ओम गणेश, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं कुछ विषय यहाँ पर उजागृत करूँगा जो खास करके नवरात्र के विषय में है। जैसे कि इस बार 10 रात्रि हो रही है, तो बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं या बहुत लोग हमें बता रहे हैं कि इस बार तो 10 रात्रि है, तो फिर नवरात्र कैसे हुए। तो चाहे 10 रात्रि हो, चाहे एक तिथि कम हो, अर्थात कभी कभी होता है ना, एक तिथि कम होने से अष्टरात्रि अर्थात 8 तिथियाँ होती है तो नवरात्र नहीं कहलाएगी। लेकिन प्रायः मूल बात जो सदैव याद रखनी चाहिए वो है कि जब आप नवरात्रि का व्रत करेंगे तभी वह नवरात्र कहलाएंगे। तो चाहे वो तिथि कम हो या तिथि एक अधिक हो, 8 रात्रि हो या 10 रात्रि हो, लेकिन हमारा जो अनुष्ठान होता है नवरात्रि का उसे नवरात्र ही कहा जाएगा। अगर हम इस बार की बात करें तो देवी भागवत आदि ग्रंथ क्या कहते हैं, देवी भागवत क्या कहते हैं, और ये मैं आपको सीधा देवी भागवत से बता रहा हूँ कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होते हैं। अर्थात इनका आरंभ अगर अमायुक्त प्रतिपदा में हो तो उसे वर्जित कीजिए, द्वितीया युक्त प्रतिपदा में हो तो वह शुभ माना गया है। नवरात्रियों का व्रत करने से ही नवरात्र पूर्ण माने जाते हैं। तिथि की वृद्धि या तिथि का क्षय उसमें न्यून अधिकता आदि का कोई महत्व नहीं है। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र हो और वैद्युति हो तो वह जो है उसका उतरने के बाद, अर्थात जिस दिन नवरात्रि का पहला दिवस हो, तिथि हो, या तो उस दिन चित्रा नक्षत्र है या तो वैद्युति योग है। जब तक चित्रा नक्षत्र और वैद्युति योग है उसमें नवरात्रि का आरंभ कभी भी नहीं करना चाहिए। जब वह परिपूर्ण हो जाए उसके पश्चात ही नवरात्रि का आरंभ होता है। अब ये आपको मैंने स्पष्टता की। दूसरी बात जो क्या है, तो जैसे नवरात्रि के व्रत के विषय में देवी भागवत आदि है, व्रत के जितने भी सारे ग्रंथ है, अधिकतर लोग ये करते हैं कि जैसे अष्टमी 8वीं तिथि तक ही वह लोग नवरात्रि करते हैं और नवमी की प्रातः काल को फिर वह नवरात्रि पूर्ण करके उपवास खोल देते हैं, अनुष्ठान को समाप्त करते हैं। जबकि इससे बड़ा महादोष कोई और नहीं होगा अगर आप अनुष्ठान करते हो तो, क्योंकि नवरात्रि तभी कहलाएगी जब आप 9 की 9 तिथियों की रात्रि को परिपूर्ण करके दशमी के दिन आप यज्ञ करें, दशांश यज्ञ करें या जो भी यज्ञ करते हैं, तब ही वह नवरात्र अनुष्ठान पूर्ण होगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ में कहा गया है कि आप 9 की 9 रात्रि तक अगर अनुष्ठान करते हो, जैसे मानिए मैं आपको एक उदाहरण केवल मात्र देना चाहूँगा। अगर किसी ने भी नवरात्रि का 9 दिन का अनुष्ठान किया है, जैसे हर रोज एक एक पाठ दुर्गा सप्तशती का, या 9 दिनों तक 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ जिसे हम शतचंडी कहते हैं, तो उसका दशांश यज्ञ क्या नवमी को होगा या दशमी को होगा? तो वो दशमी को होगा, क्योंकि जब तक 9 तिथि परिपूर्ण हुई ही नहीं है तो फिर वह नवरात्रि कैसे कहलाएगी, वो दशमी को ही होगा। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी यही कथित रूप से है कि जब आप 9 के 9 दिन पूर्ण रूप से पूजा, जवारा, कलश स्थापना, घट स्थापना, दुर्गा पूजा आदि करते हो तो वह दशमी की प्रातः काल अर्थात 9 की 9 रात्रि परिपूर्ण हो जाने के बाद विजयादशमी का जो सुबह सुबह का समय होता है उसमें आप विसर्जन करें। उसी दिन के समय के अंतराल में या उसी दिन के मुहूर्त के अनुसार आप अपना जो 9 दिन का उपवास होता है उसको पारण के स्वरूप में खोल सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ग्रंथ में लिखित रूप से लिखित में है, तो आपको वही आचरण करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अनजाने में ही हमसे अनजाने में गलती हो जाती है और इतना बड़ा अनुष्ठान जब तब जो कभी कभी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा करने के बाद भी अधूरा रह जाएगा, या तो हमसे अनजाने में भूल या पाप हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा, अब जो एक रीति या जो एक रिवाज जो वर्षों से चल पड़ा है, कौन सा रीति या रिवाज, तो वो रीति या रिवाज वो चल पड़ी है कि जैसे
अष्टमी और नवमी तिथि जिसे महाअष्टमी या महानवमी कहते हैं। अब उस दिन कोई यज्ञ करता है तो फिर वो एक मानसिकता ऐसी पहले से किसी ने बना दी होगी शायद, या बन गई है परंपरा के अंतर्गत, कि अगर हमने अष्टमी को नवचंडी यज्ञ करवा दिया तो इसका मतलब है कि अब हमारे नवरात्र है परिपूर्ण हो गए। तो अष्टमी हो, नवमी हो, या पूरा नवरात्रि का जो 9 दिन का जो काल होता है, अर्थात 9 के 9 दिन आप नवचंडी यज्ञ कोई भी यज्ञ किसी भी दिन कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस दिन आपने यज्ञ किया आपका अनुष्ठान पूरा हो गया। अगर आप कोई अनुष्ठान विशेष करते हो तो 9 के 9 दिन तक वह अनुष्ठान करने के बाद उसका जो यज्ञ होता है दशांश यज्ञ, वो अवश्य दशमी को करना चाहिए। अब वहाँ पर ये प्रश्न नहीं होता है कि दशमी तो फिर नवरात्रि पूर्ण हो गई तो फिर दशमी को कैसे किया जाएगा। तो ये शास्त्रों में लिखित रूप में है कि 9 दिनों तक जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तो फिर आप वो यज्ञ करोगे कैसे। नवरात्रि तो नवमी की रात्रि जब तक परिपूर्ण नहीं होगी तब तक आप कैसे यज्ञ कर पाओगे, तो वो फिर दशमी को ही होगा। तो 9 दिनों का अनुष्ठान करने के बाद 10वें दिन जो होता है दशांश यज्ञ आदि करने से ही आपके नवरात्र परिपूर्ण होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हो उचित, तो हम अवश्य प्रयत्न करेंगे कि आपको उसका जो है समाधान दे पाए। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।